हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम है मैथ दर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं अमरिंदर यादव वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में, वीडियो सेशन में। आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब जो है इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आपके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं एक नए सेशन के साथ और कंटिन्यू रहूंगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। क्या क्या बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही सहूलियत के साथ, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अपना एक एक स्टेप बढ़ाना है। आप इससे पहले एकेडमिक एग्जाम की तैयारी किए थे, जिसमें आपने मैट्रिक एग्जाम दिया, 12th पास किए, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया होगा, हो सकता है कि आप कर भी रहे होंगे। तो वहां पर बात कुछ अलग है, लेकिन यहां पर बातें कुछ अलग हो जाती हैं। लेकिन बच्चे उसी धरे से, उसी लय में पढ़ाई करते हैं जिस लय में उन्होंने एकेडमिक एग्जाम्स की पढ़ाई की है। यहां पर बातें कुछ अलग हो जाती हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग हो जाता है। यहां पर आपको जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिस पर आपको विशेष फोकस करना होता है। तो यहां पर आपको जानना आवश्यक है कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों पर हम विशेष फोकस करें, किन बातों पर हम फोकस नहीं भी करेंगे, मतलब कम चलाओ फोकस करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये आपको पता होना बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल नेसेसरी। इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। इसमें हमने आपको कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं और आपको एक एक करके पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। आइए सिलसिले को शुरू करते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट बनाया कि भाई डेडिकेशन वाला टाइम। आपको हम सच्चाई बता दें कि हमने पिछले 10 वर्षों से इस फील्ड में अपनी सेवाएं दी हैं, लगातार बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जिन्होंने 1 साल, 6 माह, 2 साल ढंग से तैयारी किया, ढंग से एकदम डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ तैयारी किया और वो सिलेक्शन पा लिए, अच्छे खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं। लेकिन हमने सच्चाई आपको बता रहे हैं, हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो लगातार तैयारी करते रहे, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, लेकिन आज तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तैयारी आज भी कर रहे हैं। तो अगर हम समय की बात करें तो समय की हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि केवल समय देने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको केवल लगे रहने से, जैसे बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी होती है कि भाई चलो हम लगे हैं, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। तो केवल आपको लगे रहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज वो दौर नहीं है। एक जमाना हुआ करता था कि आपको कंपटीशन कम हुआ करता था, वहां पे कट ऑफ कम जाया करते थे, लेकिन आज इस जमाना बदल चुका है। आज कंपटीशन ज्यादा हो चुका है, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत, या फिर जो समय आप दे रहे हैं उसमें डेडिकेशन नहीं है आपका, आप डेडिकेशन वाले टाइम नहीं दे रहे हैं। डेडिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं। जितना आपको करना चाहिए होमवर्क, चाहे जो भी चीजें हैं, जितना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जितना आपको जो आपका वीक सेक्शन है उस पर फोकस करना चाहिए वो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो समझिए कि आपका समय एक तरह से बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप वैसे लगे हैं। तो उस लगने का भी कोई मतलब नहीं है, वो समय एक तरह से बर्बाद है। आपको लग रहा है कि हम लगे हैं एकदम, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि भाई लगे रहने से आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आपको लगे केवल नहीं रहना है, आपको दिल से लगना है, दिल से आपको लगना है, दिल से जुड़ना है, दिल से तैयारी करना है एकदम। जहां पर आपको मेहनत की बात है तो मेहनत करना है, जहां पर पैसे खर्च करने की बात है पैसा खर्च करना है, जहां पर आपको जिसकी आवश्यकता हो वहां पर वो एकदम दिल से काम करना है। तब जाके आप सिलेक्शन के मुकाम को हासिल कर पाएंगे, तब आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। केवल समय देने से आप इस समय, ये जो आपका समय चल रहा है 2022,
2023 जो आएगा उसमें कंपटीशन और बढ़ने वाला है, 24 उसमें और बढ़ने वाला है। तो केवल समय देने से भाई मेरी इस बात को समझो, केवल लगे रहने से आपका कुछ नहीं होना है, वो एक तरह से समय की बर्बादी है। और सबसे ज्यादा कीमत आपकी लाइफ में है, चाहे किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी पर्सन के लाइफ में होता है तो वो समय का होता है। तो आप समय की कद्र करो और जो आप समय दे रहे हो उस समय को अच्छे से आप पढ़ाई में लगाओ। तो आप समझ पाए होंगे कि हम डेडिकेशन वाले टाइम का मतलब क्या यहाँ पे समझा रहे हैं। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि आप समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं तो हमसे जो है जो भी आपसे हम बोले जितना करें करने के लिए बोले आपसे उतना कीजिए। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जो है एकदम जो आपका एक दिन में जो आपका एक टारगेट है उस टारगेट को आप पूरा कीजिए। और तब आप देखिए कि आप आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल के अंदर एक अच्छी स्थिति में होंगे। एक अच्छा आपका एक बेस तैयार हो चुका होगा, एक अच्छा आपका लेवल तैयार हो चुका होगा और एक अच्छा एक कंपटीटर बनेंगे आप अच्छे से compete कर पाएंगे, अच्छे से फाइट कर पाएंगे। केवल लगे रहने से कुछ नहीं होगा, लगे रहना है लेकिन डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। तो उम्मीद करते इस बात को समझ पाए होंगे। टारगेट की हम क्या बात की यहाँ पे, टारगेट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक टारगेट बनाकर चलिए कि हमको इतने समय में अपना जॉब लेना है, हमें इतने समय में अपनी सिलेक्शन पा लेना है। अब ऐसा नहीं कि भाई आपसे एग्जाम निकल ही नहीं रहा है और आप एकदम लगे पड़े हैं 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 साल हो गया, आप लगे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, आपको एक टारगेट लेकर चलना है कि हमको मैक्सिमम इतना समय तक तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की। अगर इतने टाइम में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अरे जिंदगी है भाई, जिंदगी में ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो आप जिंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से आप लाइफ की एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लाइफ में अच्छे तरीके से बहुत सारे ऐसे काम है जिसको आप करके अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं लाइफ में। केवल गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिलेगा कब? तो जब आप डेडिकेशन दिखाएंगे तब। तो आप एक टारगेट बनाइए कि हमको इतने टाइम में हमको पाना है। उतना टाइम अगर क्रॉस कर गया तो यहाँ से अब अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए दूसरे सेक्टर में, दूसरे फील्ड में। क्लियर? तो आपको टारगेट करके चलना है भाई, डेडिकेशन वाला टाइम देना है, पढ़ाई में एकदम मन लगा के डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया आपसे। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और ये कहीं ना कहीं सही बात है, एकदम 100% सत्य बात है ये कि आप दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो रातों रात सफल नहीं हुए हैं, रातों रात आपको एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने कई रातें, कई दिन, कई महीने, कई वर्षों तक उस फील्ड में, उस सेक्टर में अपना दिया है, तब जाके उस फील्ड के वो एक्सपर्ट बने हैं। आप अपने आसपास अपने जानने वालों में से अगर आपको कोई दिखता है कि हाँ ये भाई या फिर ये फलाने व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया इस फील्ड में, तो उसके आप पे पीछे की लाइफ के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो अच्छा किया है लेकिन उसने इतना स्ट्रगल किया है इस फील्ड में। भले वो इस मुकाम पर है लेकिन वो रातों रात उस मुकाम पर नहीं गया है, उसने उस फील्ड में अपना दिन रात एक करके मेहनत किया है, तब जाके उस फील्ड में उस मुकाम पर वो है। तो एक करने का मतलब क्या होगा कि उस फील्ड में उसने प्रैक्टिस किया है, उस फील्ड में उसने अपना समय दिया है, उस फील्ड में उसने मेहनत किया है। यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर काम क्या है? प्रैक्टिस करना। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से पैटर्न को समझ पाएंगे, उतना अच्छे से आपके दिमाग में बातें और स्पष्ट रूप से बैठती चली जाएंगी। और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नतीजा ये होगा कि आप पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन कंफ्यूज रहेंगे, कहाँ पर क्या यूज होगा, कहाँ पर कैसे अप्लाई चीज़ें होंगी। कहाँ पर आप जैसे मैथ ही पढ़ रहे हैं तो मैथ में कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ पर फॉर्मूला को लगाने का, चाहे जो भी टेक्निक्स हैं उसको लगाने का
कब सही समय है वो आप कब समझ पाएंगे, कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न का है आप कब समझ पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा पढ़ने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस आपको निश्चित रूप से करना है, विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, तो कैसे करने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक पर आप जैसे आपने ऑफलाइन चाहिए या फिर ऑनलाइन कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप उस टॉपिक को 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जब 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। और ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार करके उसको छोड़ दें, उसको आप कंटिन्यू जब भी टाइम मिले आपको 1 सप्ताह पे, 1 माह पे, 15 दिन पे, 20 दिन पर उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। तब जाके आपके दिमाग में, आपके जेहन में वो बातें हमेशा हमेशा के लिए बैठती चली जाएंगी और आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो समय के साथ दूर होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस 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 बहुत ही मस्ट चीज है। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे आपको जो है रिवीजन और प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है, इस पर आपको एकदम फोकस करना है, इसके बिना आपका कुछ नहीं होना है भाई। तो इस पर आप विशेष तौर पर फोकस करेंगे। अगली बात क्या है भैया, तो अगला 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया, तीसरी पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बनाया है रेगुलरिटी। देखो भाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आप रेगुलर नहीं करोगे तो आप एक मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप एग्जांपल देते हैं, अगर आप बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर ने आपको एक सही सलाह दिया, सही तरीके से आपसे बात करके, जो भी आपकी दिक्कत है आपसे बात करके उन्होंने अपने हिसाब से सही दवा लिख दिया। अब जब दवा लिख दिया तो डॉक्टर साहब आपको डोज भी लिखे होंगे कि इस दवा को इस हिसाब से लेना है, इस हिसाब से अगर आप लेते हैं तो आप जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप अगर उस दवा को उस हिसाब से न लें, उस तरीके से न लें जैसा बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, वैसे अगर न लें तो क्या आप सही समय पर सही हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि उस दवा का आप पर उतना बेहतर तरीके से प्रभाव नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर डॉक्टर साहब ही गलत है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलती आप में है कि आपने जैसा डॉक्टर साहब ने डोज दिया था उस डोज को आपने लिया नहीं था उस तरीके से। तो गलती आपकी है, पूरी की पूरी गलती आपकी इसमें है, डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है। वही बात यहाँ पर भी है कि आप कितना भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, कितने भी अच्छे कोचिंग संस्थान से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं हैं, आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते हैं, कंटिन्यू क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कंटिन्यू सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका सब बेकार है, टाइम आपका बर्बाद होगा। आप पढ़ेंगे 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 लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पाएगा जिससे कि आपका जो है ग्रोथ हो सके। तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एकदम बिल्कुल जरूरी बात क्या है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। विदाउट रेगुलरिटी आप जो है उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाएंगे जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आप बने हैं। ठीक है, भाग्य सब कुछ नहीं होता है, भाग्य को बनाया भी जा सकता है, बनाना पड़ता है। इस वजह से भाई मेरे आप एकदम रेगुलर लगे रहो एकदम डेडिकेशन के साथ, आप जो है मुकाम को हासिल कर लेंगे। तो आपको एकदम प्रैक्टिस करना है। उसके बाद से हम अगले पॉइंट पर बात करें तो अगला पॉइंट हमने बनाया है फिटनेस। देखो भाई, अगर आप केवल स्टडी पर फोकस करोगे या फिर केवल जो है पढ़ाई लिखाई पर फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता क्या है कि उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्टडी में आपका जो फिटनेस जो आपकी शारीरिक वीकनेस है, शारीरिक जो आपका जो है कमजोरी है, या फिर आप जो है कह लीजिए कि आप जो है शारीरिक रूप से कितने सक्षम हैं,
ये भी कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में एक अहम रोल प्ले करता है। आप अगर फिटनेस आपका सही है, आप अच्छे तरीके से अपने डाइट को मेंटेन करते हैं, अच्छे तरीके से आप जो है अपना भोजन या फिर अपना जो भी दिनचर्या है उसको ठीक ठाक तरीके से मेंटेन करते हैं, तो आप पढ़ाई पर अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन भी ठीक तरीके से होगा और आप लंबे समय तक पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है भाई कि आपको फिटनेस पर भी फोकस करना है, फिटनेस पर भी ध्यान देना है। फिटनेस पर ध्यान देने का मतलब क्या होगा कि आपसे अगर पॉसिबल हो पाए तो आप कम से कम आप प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाए तो कुछ आप जो है वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जो है अगर पॉसिबल हो पाए तो रनिंग कर सकते हैं। तो आपको कुछ न कुछ ऐसा फिजिकली फिट रहने के लिए करना है जिससे कि आपका जो है जो शारीरिक या फिर बोल सकते हैं जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बना रहे। और जब फिजिकल स्ट्रेंथ बना रहेगा तो आपको जो है आप अच्छे से पढ़ाई पर फोकस भी कर पाएंगे, आपका अच्छे से पढ़ाई पर कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, आप लंबे समय तक बैठकर पढ़ भी पाएंगे। तो फिटनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस बात पर भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप केवल जंक फूड खा रहे हैं तो उससे होगा क्या कि भाई आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप हो सकता है कि बैठने में प्रॉब्लम हो। तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं जिस पर बच्चे फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको बैठने में दिक्कत होता है, उनको लंबे समय तक उनसे पढ़ाई नहीं हो पाता है। जब बैठते हैं पढ़ने तो उनको नींद आने लगता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोटी छोटी जो बातें उस पर फोकस करते हैं तो आपको जो है इन सभी समस्याओं से निजात मिलता है, आपको ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करना है जिससे कि आपका फिटनेस बना रहे। और जब फिटनेस बना रहेगा तो आप लंबे समय तक पढ़ भी पाएंगे, कंसंट्रेशन भी आपका बना रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमने बनाया है मीडिया, सोशल मीडिया। अगला पॉइंट हमने क्या बनाया है तो हमने यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आजकल देखिए आपका टेक्नोलॉजी का युग है और सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू आप हमें देख भी पा रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माना है, सबके पास से मोबाइल पहुंच चुका है लगभग। तो आपको इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट के मोबाइल में आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत तरह के सब ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो अगर आप आधा घंटा व्हाट्सएप पे समय दें, 1 घंटा अगर आप फेसबुक पे समय देते हैं, 1 घंटा अगर आप इंस्टाग्राम पे समय देते हैं तो पता चलता है कि ऐसे करते करते हैं आप जो है 2.5 से 3 घंटा आप अपने लाइफ का डेली का स्टूडेंट लाइफ में डेली का आप 2.5 से 3 घंटा ऐसे बर्बाद कर देते हैं। और वो चीज़ें हमको मतलब कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो धीरे धीरे करते कब आपको 2.5 से 3 घंटे से 5 घंटा बन जाता है और कब वो मतलब कि एक तरह से हम लोग जो है मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और पढ़ाई के अलावे मतलब कि हम लोग पढ़ाई न करके बाकी सब काम करने में इंगेज हो जाते हैं और तब हमको लगता है जब एग्जाम नहीं निकलता है तब हम लोग क्या होते हैं, डिप्रेस होते हैं। जब एग्जाम करीब आता है, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हुई होती है, तब हम लोग को एकदम टेंशन सा हो जाता है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करें जितना हो सके। क्योंकि आपको देखो जितने भी दोस्ती यारी बनानी है भाई, आप जब सक्सेस पा लोगे, सफलता एक मुकाम हासिल कर लोगे तो उसके बाद भी आपको दोस्ती यारी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि भाई आपको जो है सक्सेस पाने के बाद से आपको कोई मना कर देगा। तो आप सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि हम लाइफ में एक जो हमारा गोल है उस गोल को अचीव कर लें और उस गोल को अचीव करने के बाद से आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप जितना मन करे उतना आप सोशल साइट पे अपना समय व्यतीत कीजिएगा। लेकिन अभी आप स्टूडेंट लाइफ में जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए कि हम इन सोशल साइट से अपनी एक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई हो नहीं पाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि लाइफ आपका है, करियर आपका है, तो आप नहीं समझे कौन समझेगा। अब अंतिम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो देखो भैया हार्ड वर्क तो करना ही करना है,
लेकिन उस हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि आपको पता है कि हमारी वीकनेस क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जो है मैथ में इंटरेस्ट होता है तो वो केवल मैथ ही पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो वो केवल इंग्लिश ही पढ़ते हैं। तो आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पर नहीं पढ़ना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि उस एग्जाम का डिमांड क्या है। आपको जो है एक औसत तैयारी करनी है, आपको किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना है। नहीं तो होगा क्या कि भाई आप जॉब की तैयारी करते करते कब टीचर बन गए पता नहीं चलेगा आपको, और टीचर बनने के बाद से आपका सपना रह जाएगा। तो अगर टीचर बनना हो तब आप विषय विशेषज्ञ बन सकते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो तो आपको विषय विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है एवरेज फोकस कीजिए। एवरेज फोकस का मतलब क्या हो गया कि आप जो है जितने भी आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको बराबर फोकस करना है। बराबर फोकस का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसा पढ़ाई करना है कि सबसे आपको नंबर मिले। अब ऐसा नहीं कि आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस पर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, अब बाकी जिसमें इंटरेस्ट है नहीं है उसमें आप जो है कम से समय दे रहे हैं। तो होगा क्या कि भाई आपको एक सब्जेक्ट में तो आपका मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा, तो सीधा आप फेल हो जाएंगे। तो आपको जो है इस बात को ध्यान रखना है। आपको जो है जैसे मान लीजिए हम मैथ की बात करते हैं, मैथ अगर आपको 25 क्वेश्चन हैं, 25 नंबर के हैं, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाइए, मैथ से 25 ही क्वेश्चन आएगा और 25 में 25 बना भी दिए तो कितना मिलेगा आपको? 25 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर 25 नंबर का मैथ भी है, 25 नंबर का रीजनिंग भी है, मान लीजिए 25 नंबर का जीके भी है, 25 नंबर का आपका अगर इंग्लिश भी है, और जो बच्चा औसत तैयार किया है अगर वो हर एक सेक्शन में 20-20 नंबर भी लाएगा तो उसका जो है 80 नंबर ना हो गया। और आप 25 में 25 ला कर भी क्या कीजिएगा, जो बच्चा औसत तैयारी किया है उसने अगर हर एक सेक्शन में औसत नंबर लाया तो उसका तो आपसे बहुत ज्यादा स्कोर होगा। तो आपको जो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें तैयारी करनी है किस पर्पस से, तो हमें जॉब लेने के पर्पस से तैयारी करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। बात क्लियर? तो बातें तो बहुत सारी होगी, फिर अब कंटिन्यू बातें होती रहेंगी। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम ध्यान में रखना है, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप जो है वही बात होगी कि भाई आप 6 साल 5 साल 4 साल लगे पड़े रहेंगे, आपका समय भी जाएगा और आपकी नौकरी भी नहीं होगी, सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, बहुत सारे बच्चे हमने सक्सेस पाते हुए भी उनको देखा है, और बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी में लगे पड़े हैं लेकिन आज तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन सारे एक्सपीरियंस के आधार पर हमने बातें आपसे बोली है, तो इस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो अब हम आगे के स्टडी बता देते हैं कि आगे आपको हम कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप मैथ दर्शन कंप्लीटिव क्लासेज पर आप एकदम जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे, ठीक है। और कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स। कंप्लीट मैथ का मतलब एकदम बिल्कुल फ्री। जितने भी एग्जाम्स हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबके लिए आपको बिल्कुल फ्री मैथ इस पर हम कंटिन्यू डेली आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, एकदम बेसिक से मतलब एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे। कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं रहेगी, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। तो आप अपने दोस्तों तक भी इस बात को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको अच्छा लगा होगा तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बता दीजिएगा। कंप्लीट मैथ का बैच आपके लिए आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही जोरदार सेशन में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा।